कि मैं ये सोच रहा था और इससे जुड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कुदरत के कानून का पालन करता हूँ, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है, इसको देखता हूँ और केंद्र के अंदर आत्मा को रखता हूँ। ये सब रखते रखते मेरे भीतर वैराग्य आए, किसी के साधक के भीतर, मुमुक्षु के भीतर, महात्मा के भीतर में वैराग्य आए और वैराग्य आकर के वो समभाव की स्थिति, यानी उसको कैसा ही व्यवहार किया जाए, ऊंचा नीचा, गाली गलौज बोला जाए, कहा जाए, उसकी जो निंदा की जाए, लेकिन उसमें विचलित नहीं होता। आपके शब्दों में वो ज्ञान दर्शन को स्थिर रखता है, यानी समभाव की स्थिति आती है करने से। ये करने से कुछ न कुछ सुधार तो, लक्षण तो बाहर दिखेगा ही, क्योंकि हम तो 24 घंटे में से 10 घंटे खुद के समझ लो तो 14 घंटे तो परिवार के लोगों के साथ जीते ही है। कोई दिखना चाहिए, तो क्या ये उसका टेस्ट नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभाव जो साधक मुमुक्षु महात्मा के जीवन में दिखाई देता है, परिवर्तन है, तो क्या ये टेस्ट नहीं है कि उसका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है और वह कुदरती रचना, कुदरत के कानून का पालन कर रहा है, केंद्र में आत्मा को रख करके साधना कर रहा है, सनातन सत्य की उपासना कर रहा है? कैसा, क्या हम संभाव के जरिए नहीं मान सकते क्या? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, अनुभवी ज्ञानी पुरुष स्पष्ट कहते हैं, संभाव वो कोई बाह्य क्रिया नहीं है। संभाव वो ज्ञान दर्शन के उपयोग का भाव है, मध्यस्थता का भाव है। राग के संयोग में राग नहीं करे, द्वेष के संयोग में द्वेष नहीं करे, पुरुषार्थ वाला भाव, इसको संभाव कहते हैं। उदय कर्म में संभाव होना चाहिए, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर आप शांत प्रकृति लाए हो तो शांत रहेगी, और गुस्सा वाली लाए तो गुस्सा वाली रहेगी। मगर आपके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है इंटरनल, उसके आधार से नए कर्म बनते हैं, बाहर की अवस्था से नहीं बनते हैं। तो इसीलिए संभाव में रह सकते हैं, प्रकृति की वैल्यू जीरो कर सकते हैं ज्ञान के पुरुषार्थ से। आपने कहा कि ये प्रकृति जो हमारे जीवन में चल रही है, इससे अलग रह सकते हैं, वैराग्य भाव ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। मगर वैराग्य शब्द का मतलब ही है मन वचन काया की अवस्थाओं की वैल्यू जीरो करना, बदलना नहीं है। क्या नहीं है? जीरो करना, वो भी दृष्टि में, व्यवहार में नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वैराग्य भाव होना, चित्त प्रसन्नता होना, संभाव में रहना, शांत रहना, अंदर का उद्वेग नहीं दिखना, तो ये सामान्य व्यक्ति इन सारी बातों को अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दशा को समझ नहीं पाता है और केवल बाह्य अवस्थाओं को देखकर ही इसको नाप देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव और लोक कल्याण की बातें, ये दोनों अलग है। अनुभव के मार्ग पे हजारों लाखों केवली बन सकते हैं, मगर सब तीर्थंकर नहीं बन सकते। और तीर्थंकर और केवली का ज्ञान तो एक ही होता है। तो मैंने कहा न कि हर व्यक्ति की प्रकृति भी अच्छी है और ज्ञान दशा भी अच्छी है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि पूरी प्रकृति है तो अंदर से ज्ञानी नहीं है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। मगर बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्रकृति का, मनोवचन काया का उदय कर्म भी अच्छा है और अनुभव ज्ञान भी लेकर आए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। मगर सबकी ऐसी होगी ऐसा मानना सही नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष को आप सिर्फ बाह्य अवस्थाओं से नापोगे तो ज्ञानी पुरुष की पहचान आपको नहीं होगी। हम ये कहेंगे कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, इसीलिए मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूँ। कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर सभी कौरवों को खत्म किया, धर्म अपने गुरुजन मित्र परिवार को खत्म किया,
इसलिए मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूँ। तो ये उदय कर्म के अधीन ज्ञान दशा का नाप निकलता नहीं है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि प्रकृति अच्छी है तो अच्छी बात है, और लोगों को समझने में आसानी हो जाती है, उनको उनकी बातों को फॉलो करने में, मैं मानता हूँ। मगर क्या करें, उदय कर्म ही ऐसा लाए हैं तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष की पहचान कैसे होनी चाहिए, उनकी वाणी से और उनकी दृष्टि से। जिनकी वाणी मौलिक है, सैद्धांतिक है, अविरोधाभास है और समझने में सरल सहज सुगम है, ऐसी वाणी, और जिनकी हर बातों में सिद्धांत भी मौलिक होते हैं, एग्जाम्पल भी मौलिक होते हैं, अगर ऐसी वाणी है तो हम इसकी प्रकृति में न जाके उनकी जो ज्ञान दशा का हम लाभ लें। और दूसरी बात, इनकी आंखें जो होती है, आंख मतलब ये फिजिकल आंख नहीं, आंखों के पीछे दृष्टि होती है, इनकी दृष्टि कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं होती है, स्थिर रहती है। तो ऐसे भी ज्ञानी पुरुष की पहचान हो सकती है, मगर ज़्यादातर लोग ज्ञानी पुरुष को वाणी से ही पहचानते हैं, आंखों की दृष्टि से पहचानने की लोगों की क्षमता नहीं होती है। तो ये ज्ञानी पुरुष की पहचान है। बाकी तो आप बाह्य अवस्थाओं के अधीन इसको अगर आप समझना चाहोगे तो मैं समझता हूँ कलयुग में आप एक मनवचन काया की शुद्ध प्रकृति, मनवचन काया की बहुत क्वालिफाइड प्रकृति, कैरेक्टर वाली प्रकृति आपको मिलेगी, और फिर वो ज्ञानी भी होगा। ये दोनों मिलना खास करके कलयुग में संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञानी को उनकी अनुभव दशा हम कैसे समझ सके, जान सके और इसका लाभ ले सके, उसी एंगल को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि प्रकृति अच्छी हो ना, उसका उदय प्रारब्ध अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानी पुरुष भी वैसे लेके आ सकता है पीछे, लेकिन अनुभवी ज्ञानी पुरुष को उसकी वाणी जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित रहती है उससे नापा जा सकता है, और उसका अनुभव जो है, जिसको को हमारी जो भीतर की जो तीसरी आंख है, उस आंख के हिसाब से वो अनुभव की आंख होती है कि यानी उनका ज्ञान दर्शन किस तरह स्थिर है, विचलित नहीं होता है। उससे इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी पुरुष ही जो है नाप सकता है, देख सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो स्वामी जी आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया।